हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है सो हम लोग क्लास 10th का यानी कि जो फिजिक्स आता है क्लास 10th का 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए जो है सो ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के दरमियान हम लोग जो है सो बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, यानी कि प्रकाश की जो परावर्तन का नियम होते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का जो है सो हम लोग देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन जो है सो इस चैप्टर को समझ करके आप लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे चाहे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आज के बाद इस चैप्टर को समझने के बाद कहीं से भी आप लोग को डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर को, और कहीं भी वीडियो ऑडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया है कि विज्ञान आप लोगों को गंगा की तरह खून में दौड़ेगा। चलिए, तो अभी जो क्लास जो है सो हम लोग देख रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी प्रकाश आएगा उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है वैसे वैसे टॉपिक्स पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को देखने के बाद हम लोगों से क्वेश्चन जो है सो बनता तो है लेकिन जो है सो याद नहीं रह पाता है, तो टॉपिक कैसे याद रह पाएगा वैसे ही टॉपिक को हम लोग वन लाइनर वन शॉट हम कह सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक्स आता है कि प्रकाश और उसके स्रोत, क्योंकि हम लोग जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सो भारतीय भवन पब्लिकेशन को ही रेफर करते हैं। तो चलिए, उसी का एक टॉपिक्स आता है प्रकाश और उसके स्रोत, यानी कि प्रकाश और उससे उसका क्या सब स्रोत हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है प्रकाश, उसका पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसके स्रोत क्या सब हैं उसके चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाइट यानी कि प्रकाश, अब प्रकाश क्या होते हैं यानी कि लाइट क्या है, तो अभी जो है सो हम लोग देखते हैं कि आँख रहते हुए भी हम कोई भी वस्तु जब अंधेरा हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु जब उस पर लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बताया गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब कि कोई भी वस्तु होगा उस पे जब तक लाइट नहीं पड़ेगा और जब लाइट पड़ेगा तब जो रिफ्लेक्शन होगा उस लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तभी हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए, तो वन लाइनर जो ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट क्या है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि लाइट क्या होते हैं। लाइट वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब जो है सो प्रकाश का डिफिनीशन समझ लिए। अब प्रकाश का जो स्रोत है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखिए, जैसे कि प्रकाश स्रोत हैं वो भी अलग अलग तरह के, कहने का मतलब ये भी दो तरह के होते हैं। पहला एक आते हैं कि प्राकृतिक स्रोत और दूसरा जो आता है वो आता है मानव निर्मित स्रोत, यानी कि मैन मेड सोर्स, और पहला जो आता है वो आते हैं नेचुरल लाइट सोर्स। नेचुरल लाइट सोर्स क्या होते हैं? तो देखिए, नेचुरल लाइट सोर्स कहने का मतलब वैसा प्रकाश का स्रोत जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को दिया जाता है, जो प्रकाश हम लोग को प्राकृतिक रूप से दिया जाता है उसे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में लिया गया है सूर्य, तारे। अब जो है सो सूर्य के बारे में देखिए कि इसको जो है सो प्राकृतिक स्रोत माना गया है, क्योंकि प्रकाश का यानी कि हम पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर किसी भी चीज़ को माना गया है तो वो है सूर्य। अब जो है सो दूसरा यानी कि मानव निर्मित यानी कि मैन मेड सोर्स किसको बोला जाता है, यानी कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको बोला जाता है? मानव निर्मित
प्रकाश का स्रोत जो जिस सोर्स को मानव ने बनाया है उसे ही मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बोला जाता है। अब जो है सो इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, क्या सब आते हैं, जैसे कि बल्ब का जलना, ये सब क्या है तो मानव के द्वारा बनाया गया है, जिसको मानव ने तैयार किया है, मानव ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। वैसे ही जैसे कि मोमबत्ती के जलना, ये सारे जो है सो प्रकाश का जो है सो मैन मेड सोर्स है। उसके बाद आता है लालटेन, हम लोगों के गांव घर में दिया, यानी कि दिया जलाते हैं, डिबरी जलाते हैं, ये सब क्या है मानव निर्मित, जिसको मानव बनाया है, मानव के द्वारा उसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। वैसे ही सोर्स को मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। अब जो है सो हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला और क्या बात है कि प्रकाश का जितने भी स्रोत होते हैं, प्रकाश का जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, विभिन्न प्रकार की अन्य ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। हम क्या बोले कि जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की अन्य ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब हम बदला जाता है क्योंकि हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लालटेन, दिया, तो लालटेन में क्या होता है कि उसमें जो संचित केरोसिन का तेल रहता है वो जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है तो उसको रासायनिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश ऊर्जा में जब कन्वर्ट करता है तो किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा की विभिन्न रूपों से हम लोगों की प्रकाश की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की विभिन्न रूपों से हम लोगों की प्रकाश की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश अनुप्रस्थ, यानी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ दिशा में, यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, कह सकते हैं हम। उसके बाद इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम दूसरा क्लास में जो बात करेंगे वो होगा, यानी कि हम लोग जो है सो अभी सोर्स ऑफ लाइट पे बात कर रहे थे, अब दूसरा क्लास में हम लोग बात करेंगे यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं पे चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो में तब तक इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।